माइनस एक्स के ऊपर, यानी कि 3 माइनस एक्स ये आना चाहिए 1 to 4 में। और गेस्ट है यहाँ पे, ये गेस्ट का अपना प्रॉब्लम है 0 to 2। बी के अंदर भी गेस्ट का प्रॉब्लम क्या है 0 to 2। होस्ट का प्रॉब्लम बी में है 0 to 1, लेकिन वो प्रॉब्लम अप्लाई होगी गेस्ट के ऊपर। गेस्ट कौन 3 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, सी पे आता है। सी 3 + x। हाँ, तो जी ऑफ एफ एक्स इस एक्स के प्लेस पे रखोगे, ये कितना आ गया बोलो? 3 + 3 + x। 3 + x। ओके, और यहाँ पे गेस्ट कौन है? ये रहा, इसका अपना प्रॉब्लम है -1 to 0। ठीक है, और होस्ट कौन है यहाँ पे? ये रहा होस्ट। और इसकी प्रॉब्लम किसके ऊपर अप्लाई होने वाली है? गेस्ट के ऊपर। यानी कि 3 + x किस इंटरवल में आना चाहिए? 1 to 4। 1 to 4। डी डिफाइन करते हैं अभी। -x -1। तो डी में आप यहाँ पे इस x की जगह पे क्या रखोगे? 2 - x। 3 + x। 3 + x। ठीक है, -x -1। यहाँ पे गेस्ट का प्रॉब्लम है -1 to 0। 0 to 1 होस्ट। और होस्ट का प्रॉब्लम है 0 to 1, और ये किस पे अप्लाई होगा? गेस्ट पे 3 + x पे। 3 + x 0 to 1। डाउट? ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया। मल्टीप्लाई करो माइनस साइन, तो ये हो गया x - 3 > -4 इसके अंदर 3, तो 3 ऐड करते ये हो गया -1 और ये -1 और 2। 2, तो ये हो गया -1 to 2, और ये है 0 to 2। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इनका? ये 2 आता है कर्ली ब्रैकेट। वेरी गुड। हाँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसको माइनस साइन, तो साइन हो गया चेंज, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया x - 3। कितना ऐड करोगे इसके अंदर बोलो? 3। तो तो 3 ये to हो 1। गया 2, ये हो गया x, और ये क्या हो गया 3 to 2। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बोलो? नहीं आएगा। ठीक है, इधर माइनस कर दो अभी 3, तो ये हो गया 1, ये हो गया ये, और ये कितना आ गया बोलो? -2। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बताओ? -1 to 0। -1 to 0, करेक्ट है। और 0 पे ब्रैकेट क्या आने वाला है? ओपन। ओके, -3 करो, 1 - 3 -2, और ये कितना? -3। x बिलोंग्स टू, ये है -1 to 0, और ये है -3 to -2। नो इंटरसेक्शन। समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो नहीं आएगा इंटरसेक्शन। तो फाइनली g ऑफ, तो जिसमें डिफाइंड है उसी में डिफाइंड है बस, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। बाकी दो में 5 आ गया ना, ओके। तो इसका मतलब 2, और ये है -1 to 0, ठीक है। तो g ऑफ एफ एक्स बेसिकली आ गया 3 + x, किस इंटरवल के लिए? -1 to 0। और एक केवल किसके लिए डिफाइंड है? 3 - x, और वो है 2। हाँ, केवल 2 पे डिफाइंड है, कितना? 3 - 3 - x। ओके, एनी डाउट? नहीं सर। नो सर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसा ग्राफ वगैरह तो बना ही सकते हैं हम लोग। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 3 - 1 कितना होता है? 2। और 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 3। 3। वे इसमें देख रहे हैं पागल आदमी, इसमें। हाँ 3। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या बना दोगे? हेलो। हाँ,
फिर x इज इक्वल टू 2 करिए, 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2 पे 1। 1। तो यहाँ पे आएगा 1, समझ रहे हो ना? और ये एक सिंगल पॉइंट डिफाइन है, यानी यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। ठीक, चलो नोट करना है क्या ये? नहीं सर, हो गया है। एक ही कर है। लेना इसको अपने आप से। हाँ, सेम क्वेश्चन लिखो, सेम टू सेम। इसमें आप FOF डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो? FO। हाँ, तो FOF में तो क्वेश्चन में जी देने का जरूरत है क्या? नहीं। डिफाइन FOF करो, स्टार्ट करो। हो गया? फिर वो 2 केस सॉल्व हो गए, A और B, C और D कर रहे हैं। करो।
ऋषिकेश, हाँ सर। तुम तो यार बहुत मक्कारी कर रहे हो अपने मम्मी पापा के साथ में। मेरे को याद है उस दिन कुछ तो हुआ था वहां पे, सेमिनार वगैरह हुआ था, तुम्हारे मॉम डैड मिले थे मुझसे, याद है तुम्हें? हाँ सर। तो यार तुम्हारी मम्मी तो काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे तुम्हारा, तुम ये सब कर रहे हो यार। वो वक्त याद आ गया मेरे को अचानक से अभी। तुम तो पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी यार। उनको बोलो यार कि मेरे से उम्मीदें मत करो, आप बोलो उनको, साफ साफ बोलो। समझ रहे हो ना? उनको बोलो कि मैं पढ़ता पढ़ता नहीं हूँ, तो एटलीस्ट पढ़ाई वाले क्षेत्र में तो आप मुझसे एक्सपेक्टेशन ना करें। समझ रहे हो ना? क्योंकि बेटा मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पे कि तुम नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तब भी तुम्हारा हो जाएगा। उनको बोलो साहब कि मम्मी पापा मेरे से आप इस पढ़ाई वाले फील्ड में तो मुझसे आप एक्सपेक्टेशन मत करो, कुछ और कर लूंगा मैं आपके लिए बहुत अच्छा, तो कर ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है, लेकिन उनसे बोलो कि इस फील्ड में तो आप मुझसे एक्सपेक्टेशन मत करो। हो गया सर। ओके, ठीक है। एबीसीडी यही आ रहे होंगे सारे ना? हाँ सर। 3 माइनस, फिर ये इसी तरीके से आ रहा होगा। ओके, गेस्ट का देख लेते हैं। तो ए और बी दोनों में गेस्ट है ये भाई साहब, तो 0 to 2, यहाँ पे भी है 0 to 0 to 2। 2। ओके, होस्ट होस्ट है यहाँ पर दिस, और ये प्रॉब्लम अप्लाई होगा किसके ऊपर? गेस्ट के ऊपर। गेस्ट के गेस्ट ऊपर 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स तो 3 माइनस एक्स 0 to 2। 2। ठीक है, सेकंड में भी गेस्ट सेम ही है, होस्ट है यहाँ पर बी में, ये -1 to 0 प्रॉब्लम अप्लाई होगा इसके ऊपर, यानी कि -1 to 0 3 माइनस एक्स में 3 माइनस एक्स। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट में होस्ट है ये, गेस्ट का प्रॉब्लम, गेस्ट है ये, तो 3 प्लस एक्स 0 to 2। हाँ, और गेस्ट का -1। ठीक है। और गेस्ट है कौन यहाँ पे? ये गेस्ट है -1 to 0। 0। यहाँ पे भी सेम ही गेस्ट है, -1 to 0। और होस्ट है यहाँ पर ये, और ये प्रॉब्लम अप्लाई होगा गेस्ट के ऊपर, -1 to 0 0। 3 प्लस एक्स में। एनी डाउट? हो सर। तो ये हो गया x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन और इक्वल टू 0। 0 ऐड करोगे इसमें 3 3 to 1 और ये कितना आ गया? 3। 2 इनका इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 1 to 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, और ये हो गया, ऐड करोगे बोलो अभी, 3। तो ये हो गया 3 to 4, जबकि ये 0 to 2 है, इंटरसेक्शन हाँ, कुछ आएगा? नहीं आएगा, नो इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे माइनस कितना करोगे बोलो? 3। तो ये हो गया -1 -3 to -1, और ये है -1 to 0। इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है क्या? नहीं। नहीं आ रहा है। ओके, ये क्या है? -3, और यहाँ पे कितना आ गया? -4। तो ये हो गया -3 to -4, और वो -1 से 0 में ही है, इंटरसेक्शन कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा।
तो इसका मतलब एक ही जगह पे डिफाइन है यहाँ पर, और ये है कितना, x x, यानी फाइनली f ऑफ fx कितना आ रहा है, x एंड डिफाइन है ये ओनली 1 to इंटरवल 2 1 to 2 में। ये आंसर है, समझ गए। और ये तो y इज इक्वल टू एक्स ही है यार, है ना। लाइन पैरेलल, सॉरी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप origin इसका कितना है 45 डिग्री। लेकिन अभी केवल डिफाइन केवल कहां से कहां तक है, ये 1 to 1 to 2 में 2 में। तो इस तरीके से लाइन बनेगा, समझ गए। आगे आपसे ऑन टू इनटू कुछ भी पूछ सकते हैं यार, है ना। हाँ सर। ठीक, एनी डाउट। नहीं सर। ओके, तो ये सब हो गया। हाँ, कोई डाउट है क्या। हाँ सर, वो शीट में डाउट है। नहीं, वो तो करेंगे बाद में, वो भी करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को। नहीं सर। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन। Find out the values of x where first question FOG, second question GOF are not defined। समझ रहे हो। हाँ सर। अब तुम खुद तो सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। जैसे ये होस्ट है, ये गेस्ट को इनवाइट कर रहा है, तो ये पूरा प्रोसीजर नॉट डिफाइन कब हो सकता है। सर इंटरसेक्शन है चाहिए उसमें। वो इंटरसेक्शन तो बड़ी बात होगी, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताओ, होस्ट और गेस्ट के टर्म्स में बताओ। सर जब गेस्ट का डिनोमिनेटर 0 हो जाए। क्या। जब गेस्ट का डिनोमिनेटर। अरे डिनोमिनेटर वगैरह छोड़ो यार, तुम इजी लैंग्वेज में बताओ। और जब होस्ट होस्ट की कंडीशन गेस्ट में सेटिस्फाई नहीं होगी। सही बात है, या तो होस्ट की कंडीशन गेस्ट सेटिस्फाई ना कर पाए, हाँ तब इसका फंक्शन आगे कुछ होगा ही नहीं, या फिर गेस्ट खुद नॉट डिफाइन हो जाए, तभी भी तो फंक्शन नहीं होगा। मतलब फंक्शन का मतलब तब भी ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा ना हाँ भाई। या तो गेस्ट खुद नॉट डिफाइन हो गया, तो तुम्हारे यहाँ पे जो आने वाले लोग थे वो खुद नॉट डिफाइन हो गए, तो वो तुम्हारी शादी वाला प्रोग्राम आगे बढ़ेगा क्या। जी। या फिर तुम्हारी कंडीशन वो लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। समझ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन है फर्स्ट कि एफ ओ जी शुड भी क्या होना चाहिए। एफ ओ जी क्या करना है आपको, नॉट डिफाइन। डिफाइन। नॉट डिफाइन, यानी फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये कि जो गेस्ट आ रहा है वो खुद नॉट डिफाइन है। और गेस्ट कहाँ पे नॉट डिफाइन है, 1/2। तो तुम सपोज करो x इज इक्वल टू 1/2 रखते हो, तो गेस्ट क्या हो गया, नॉट डिफाइन। और जब गेस्ट नॉट डिफाइन हो गया तो कोई आएगा क्या, नहीं। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड, होस्ट को प्रॉब्लम कहां पे होती है। अरे इसको प्रॉब्लम कहां पे है, 3 पे 3 पे। और होस्ट की प्रॉब्लम किस पे अप्लाई होती है, गेस्ट पे। यानी ये आने वाला गेस्ट यदि 3 रुपीज लेके आ गया तो होस्ट गया काम से। हाँ समझ गए। तो यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x माइनस 3। देखो x तुमने 1/2 रख दिया ना, तो खुद गेस्ट चला गया। और गेस्ट यदि 3 रुपीज लेके आ गया तो फिर कौन चला गया, होस्ट। हाँ। ठीक है, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 6x माइनस 3, यानी कि 5x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 1/5। इन दोनों पे टोटल एफओजी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। सेकंड जीओएफ, ये नोट करो, और जीओएफ को नॉट डिफाइन करो।
सर हाँ बोलो। 1 और 3 आता है। 1 और 3 ठीक है। इसके अलावा और किसी का कोई आंसर है बताओ। इसके अलावा और कोई आंसर जैसा कुछ आ रहा है क्या? ठीक है। तो GOF, तो फर्स्ट तो ये पॉसिबिलिटी है कि गेस्ट को खुद नॉट डिफाइन कर दो। गेस्ट नॉट डिफाइंड एट 3 सो गेस्ट है यहाँ पे f of x, यानी x इज इक्वल टू, 3 पे नॉट डिफाइंड। तो ये तो गेस्ट ही मर गया यहाँ पे तो, है ना। हाँ सेकेंड, होस्ट को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? 1/2 पे। 1/2 तो ये 1/2 वैल्यू यूज नहीं कर सकता, यानी x minus 2 अपॉन x minus 3 इज इक्वल टू 1/2 1/2। ठीक है, यानी कि 2x minus 4 इज इक्वल टू x minus 3, यानी x इज इक्वल टू 1। ये आंसर है। एनी डाउट? नो सर। हाँ सर। ठीक है, हो गया सॉल्व, मतलब हो गया। हाँ सर नीचे लो ना। कर लो कर लो। हाँ, हो गया। बाकी इसके अलावा और कोई नहीं होता कंपोजिट फंक्शन, है ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं बी। सिद्धरामेश, कितने डाउट्स है तुम्हारे? सर आपको व्हाट्सएप भी किया था, वो व्हाट्सएप के सिंगेज के क्वेश्चन हैं। बस इतने ही डाउट है क्या? और भी है थोड़े शीट। अच्छा चलो शीट डिस्कस करते हैं। तुमने जो क्वेश्चन सेंड किए थे उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस तो एक्चुअली क्या आने वाले लेक्चर्स में आएंगे। हाँ हाँ, वो भी पार्ट, अभी फंक्शन बस मैक्सिमम 2 लेक्चर का और रिमेनिंग है, 2 लेक्चर्स में हो जाएगा कंप्लीट। एक सर। एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ, क्या बोल रहे थे? जो अभी क्वेश्चन हमने किए थे ना, वो शीट में थे हाँ। कल जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें उसमें हमने शीट में थे, तो जब मैं सॉल्व कर रहा था उसमें लीनियर अपॉन लीनियर का बन रहा था। तो हाँ तो वहां से हमने मतलब अंदाजा लगा कि कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, तो तभी भी सही है ना जब हाँ, हम। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा तुम ये बोल रहे हो जो क्वेश्चन जैसे भी हम लोगों ने किया है, वो बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, वो शीट में है ऑलरेडी। वो शीट में होगा क्योंकि वो काफी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। जब तुम एफओजी डिफाइन करोगे तो वो लीनियर अपॉन लीनियर ही बनेगा। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है जब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तो। हाँ वो पता नहीं था, इसलिए हमने कल ऐसे कर दिया था। अच्छा, अभी पता चल गया ना। हाँ सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द फंक्शन दिस, यार ये क्वेश्चन प्लीज समझ लो सभी लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये सब, और ये आते हैं एग्जाम में, लिटरली कुछ भी नहीं है इसमें। गिवन द फंक्शन दिस, दिख रहा है ना सभी लोगों को क्वेश्चन ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, वेयर a greater than 2 then this is equal to, ओके। तो देखो f of x है a to the power x plus a to the power minus x upon 2, और आपको फाइनली क्या फाइंड करना है? f of x plus y plus f of x plus y f of x plus y का मतलब ये है कि इसमें x की जगह पे क्या रख दोगे? x plus y। ठीक है, तो ये माइनस x था, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस वन अपॉन 2 प्लस f of, x माइनस वन यानी इसमें x की जगह पे क्या रखोगे अभी? x माइनस वन माइनस x y plus y अपॉन 2। 2। ये सॉल्व करना है हम लोगों को। ओके स्टार्ट। तो देखो ये थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ये है a to the power x a to the power y प्लस 1 अपॉन a to the power x e power y अपॉन 2। 2। तो ये 2 एलसीएम आ गया, और ये हो गया a to the power x a to the power y, और ये हो गया a to the power 2x a to the power 2y प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये है a to the power x अपॉन, e to power y ये और e ये power है y a to the power y अपॉन, a power x। ये समझते हो ना, इंडाइसिस है ये बेसिक। हाँ सर।
ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 टाइम्स a टू द पावर x a टू द पावर y, और यहाँ पे ये हो जाएगा a टू द पावर 2x प्लस a टू द पावर 2y। ओके। इसमें +1 जैसा और कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अभी एलसीएम कितना आ गया? 2 टाइम्स a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, ये हो गया a टू द पावर 2x इंटू a टू द पावर 2y प्लस 1 प्लस a टू द पावर 2x प्लस a टू द पावर 2y। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नहीं, अब आपको क्या करना है? मैच करना है ऑप्शन से, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए है 2 टाइम्स f ऑफ x इंटू, f of y। तो 2 टाइम्स f ऑफ x का मतलब हो गया दिस। ये समझ आ गया? हाँ। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट? नहीं। नहीं। और ये और f ऑफ y का मतलब ये x की जगह पे क्या रखोगे? y। ये आ जाएगा ये, इसमें कोई डाउट? नहीं। इनको मल्टीप्लाई करो तो समझते हो ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर, हाँ सर। सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये 2 का डिफरेंस आ जाएगा, पूरा की पूरा पोर्शन मिल जाएगा देखना मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 2 आ रहा है, हाँ सर। इधर क्या है? मल्टीप्लाई में 2 है। हाँ, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग कोई कांस्टेंट नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, दिख रहा है? तो अभी प्रॉब्लम क्या आएगा? ये डिवाइड वाले 2 का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ये है ना 2 यहाँ पे डिवाइड में। हाँ सर है। ठीक है, और यहाँ पे अरे यार इधर भी तो है एक्चुअल में, अपॉन 2 आएगा ना यहाँ पे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं हम लोग अभी ना। तो ऑप्शन बी है f ऑफ x, तो f ऑफ x में अपॉन 2 आएगा, और f ऑफ y में भी क्या आएगा? अपॉन 2। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए में एक्स्ट्रा 2 भी है। ये क्या हो गया? हो गया। ये रह गया। हाँ तो ये मैच हो गया, समझ गए? हाँ सर। ओके यार, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं और ये आते हैं एग्जाम में। मतलब इसका कोई रिलेशन था क्या किसी भी कंसेप्ट वगैरह से? बताओ। नहीं। कोई रिलेशन नहीं है ऐसा किसी भी कंसेप्ट वगैरह से, लेकिन ये आते हैं एग्जाम में। ये क्या हो रहा है? ये वही क्वेश्चन है ना? इसमें 30 में डाउट है क्या? हाँ। ओके 30, f of x is equal to this, then f of x into f of y minus 1 upon 2 f of x upon y plus f of xy। कुछ भी नहीं है लिटरली इस क्वेश्चन में। fx है क्या? cos of, ठीक है, तो fx into fy यानी cos of ln x into cos of ln y minus 1 upon 2 f of यानी cos of ln प्लस f of क्या लिखा हुआ है? cos of xy। यानी यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दो? xy। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है ओके। अब ये देखो ध्यान से, इसको एक सेकंड के लिए मैं सी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? सी। और इसको आप बोल दो क्या? डी। तो ये हो गया cos c प्लस, cos d। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos c प्लस cos d कितना होता है। कितना होता है बोलो? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। एनी डाउट? c प्लस डी अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। c तो ये है आपका ln x माइनस ln y और d ये है ln x प्लस ln y ln y कैंसिल c माइनस d। c है ln x माइनस ln y माइनस d है ये ln x प्लस ln y, लेकिन माइनस है तो माइनस ln x माइनस ln y ln x कैंसिल। ओके यहाँ तक कोई डाउट? नहीं।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, c प्लस डी अपॉन 2 कितना आ गया? जस्ट ln ln x ln x यानी कि 2 cos ln x इंटू c माइनस डी आ रहा है, ये दिख रहा है ये, तो ये हो गया माइनस 2 ln y अपॉन 2 कितना हो गया? जस्ट माइनस ln y, और cos के अंदर से माइनस हट जाता है। इसमें कोई डाउट? अपॉन कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? अपॉन 2 -1/2 टू कैंसिल माइनस रह गया, तो इसका मतलब फाइनली ये क्वेश्चन आ गया इस स्टेज पे, cos ऑफ ln x इंटू कॉस ऑफ ln y माइनस, और ये भी कितना लिखा हुआ है? cos of ln x इंटू कॉस ऑफ, ln y फाइनली आंसर कितना आ गया बोल? 0 बेटा सेम ही है ना दोनों, एनी डाउट? नो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31, ये सेम एग्जाम में भी आया था, वही क्वेश्चन है। f of x is equal to 9 to the power x upon 9 to the power x plus, +3 ठीक है, और f of 1 minus x, x की जगह पे क्या रख दोगे? 1 minus यहां तक कोई डाउट? इस जगह तक नहीं इसको थोड़ा भी आराम से सॉल्व करो। तो a to the power m minus n, ये सबको पता होगा, a to the power m upon, m a power n यानी कि 9 upon 9 to the power, x ये भी है 9 upon 9 to the power x plus, 3 ठीक है, एलसीएम आएगा 9 to the power x और 9 to the power x, 9 to the power x, कैंसिल ये हो गया 9 upon 9 plus 3 into 3 9 power x 3 कॉमन, ऊपर आ गया 3, यहाँ पे आ गया 9 to the power x plus, 3 और 3 3 कैंसिल, समझ गए? इन दोनों को क्या करना है अभी? ऐड ऐड करोगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा, 9 to the power x plus 3, ये तो एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर भी क्या आएगा? 9 to the power x plus 3 1 यही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसमें डोमेन रेंज वगैरह ऐसा कुछ कोई यूज हुआ है यहाँ पे? नहीं होता है। 32 में डाउट है? नहीं सर, उसका फैक्टर बन जाता है, इजीली हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, यार ये इनवर्स में आएगा, एक्चुअल में किस में आएगा? ये इनवर्स में आएगा, बाद में करते हैं इसको, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो इसको। ये देख लेते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन दिस, तो ये फंक्शन है log, बेस कितना है इसका बोलो? 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है पाई प्लस 2 साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन 7 और टोटल अपॉन पाई। ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। दिस टोटल ग्रेटर देन 0, क्या बोल रहे हैं? ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा ना? क्यों करना है बेटा? देखो, रेंज फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। हाँ, रेंज डोमेन होता तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन, हाँ, लेकिन रेंज में तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, हाँ, और फिर बाहर जाते जाते ये पूरा फाइंड कर लेंगे, और लॉग है तो केवल ये पॉजिटिव वैल्यू ही यूज करेगा। यही बात समझ? हाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 माइनस एक्स अपॉन 7, तो यार ये तो स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भाई। x इज इक्वल टू 0 पुट आ गया 3 अपॉन 7, और y इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, यानी फुल रेंज आ गया ना। तो 3 माइनस एक्स अपॉन 7, इतना पोर्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अरे बोलो। नहीं सर। ठीक है, अब ये पोर्शन किस में जाने वाला है? साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स केवल कौन से गेस्ट को आने देता है? -1 to 1। यही बात समझ? हाँ। साइन इनवर्स -1, यानी कितने एंगल पे साइन की वैल्यू -1, कितने एंगल पे साइन की वैल्यू -1 होता है? -π/2। और 1 कहाँ पे होता है? π/2। कितना मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें भी? 2 कर दो, तो ये हो गया -π/2। पाई। कितना ऐड करोगे इसके अंदर अभी? प्लस पाई। कितना हो गया? 0 to 2 पाई डिवाइड बाय पाई। डिवाइड बाय क्या करना है आपको? पाई। 0 upon पाई। 0 to 2
ये अब किस में जाने वाला है? लॉग में, बेस 2 में लॉग ऑफ का ग्राफ बना लो, बेस ग्रेटर देन 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 प्लस पे कितना वैल्यू मिलता है? माइनस इन्फिनिटी 2 पे कितना वैल्यू मिलेगा? 1, ये इसका आंसर है, 0 टू हाँ माइनस सर। इन्फिनिटी 1। क्लियर? हाँ सपोज करो ये क्वेश्चन डोमेन का रहा होता, किसका? डोमेन डोमेन ठीक है, तो लॉग के अंदर जो भी पोर्शन है दैट शुड ग्रेटर बी, देन 0। ग्रेटर हाँ, इसमें कोई डाउट? पाई पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलता है, 0 इंटू पाई हो गया 0, फिर पाई को उधर लेके आओगे, तो ये हो गया 2 sin इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन 7 ग्रेटर देन माइनस 2 डिवाइड करो, पॉजिटिव नंबर है, चलता है, ग्रेटर देन कितना आ गया? माइनस। π/2 अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊंगा ये इनवर्स फंक्शन के अंदर कि जो साइन इनवर्स एनीथिंग होता है ना, ये हमेशा माइनस π/2 टू प्लस π/2 में ही होता है, यानी ग्रेटर देन माइनस π/2 तो हमेशा ही होगा ना ये। बस इक्वल वाला पॉइंट तुम्हें हटाना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट हटाना पड़ेगा? इक्वल ओपन ब्रैकेट है। ओपन, हाँ, क्योंकि ग्रेटर देन माइनस π/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हाँ। ये होता, तो क्या आंसर है इसमें बताओ? आर -0। हाँ, ये मुझे लगता है अभी 360 वन टाइम हो गया होगा अभी आज, है ना? r-0 हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ आज ये कम से कम 360 फर्स्ट टाइम हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो सेम वही बात है कि साइन इनवर्स माइनस π/2 टू π/2 में होता है, तो ग्रेटर देन माइनस π/2 हमेशा होगा, बस इक्वल वाला पॉइंट आपको हटाना है, यानी कि 3 माइनस एक्स अपॉन 7 कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस, क्योंकि साइन इनवर्स -1 पे वैल्यू कितनी आती है? π/2 3 माइनस एक्स अपॉन 7, sorry, 3 minus x is not equal to -7 is not equal to 10 10। इसके अलावा एक पॉइंट और, इसकी अपनी भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? -1 2, समझ गए? ये फाइंड करके इसमें इसको इंटरसेक्ट कर दोगे। आई बात समझ? ठीक है, इसमें तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए भैया, है ना? शीट निकालूं अभी? हाँ हाँ सर। सर। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तुम्हें बाद में कभी नोट्स चाहिए तो बता देना यार, सारे नोट्स है मेरे पास जो भी अभी हम लोग लिख रहे हैं, है ना? पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 बी सेशन। बाकी लोग भी थोड़ा यार टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से शीट सॉल्व कर लिया करो। हाँ बताओ। B6 B6 से पहले किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नहीं है सर। नहीं है। B6 तो f of x है this, g of x है this, r plus से r, where denote the fractional part, find domain and range of f of g of x। तो ये वही क्वेश्चंस हो गए जो हम लोग कर रहे थे। हाँ। तो इसको मैं वहीं पे कर लेता हूँ नोट्स में, है ना? ठीक रहेगा। ये रहे अपने नोट्स, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। fx is equal to ln x square minus x plus 2 gx है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus 1, ये गिवन है r plus से r, ये गिवन है 1 to 1 2, और आपको फाइंड करना है क्या? f o g। स्टार्ट कर, दिमाग मत लगाओ, वही स्टेप फॉलो करते हैं। होस्ट कौन है? गेस्ट कौन है? g of x। गेस्ट का प्रॉब्लम 1 to 2
होस्ट का प्रॉब्लम विल बी अप्लाइड ऑन गेस्ट. ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 दैट शुड belongs बी to ग्रेटर देन, greater than 0. 0. और इसको सॉल्व करने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट खुद किस इंटरवल में होता है? 0 to 1. 0 to 1. प्लस 1 करोगे तो भी क्या आ गया? 1 to 2. 1 to तो 2. हमेशा ग्रेटर देन 0 तो है ही ना भाई. ये हाँ. का मतलब यहाँ से क्या आंसर आ गया? x बिलोंग्स टू कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो. आ रहा है. इन दोनों का क्या करोगे? Intersect Section 1 to 2. 1 to 2. यानी 1 to 2 के लिए आपका डिफाइन हो गया क्या? FOG. of g. FOG कितना आ जाएगा? समझ गया ना? रख दोगे इसमें? हाँ हाँ तो वो तो समझ गया ना? रख दोगे ना भाई? हाँ. ठीक है. डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है, वो कर लेते हैं. डोमेन क्या आ रहा है? 1 to 2. बिलोंग्स टू. 1 to 2. अब क्या फाइंड करोगे आप? Range. देखो सुनो, ध्यान से देखना है ना. एक से ऐसे लिख दूं क्या मैं? ln t स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 है ना? हाँ. where t is fractional part of x plus 1. हाँ. भाई इसको यहाँ पे रख के स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? हाँ. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आराम से. देख सुनो, सबसे पहले आप इसका रेंज फाइंड करो. इसको इस क्वाड्रेटिक में रखो, ग्राफ बनाओ. हाँ. उससे इसकी रेंज फाइंड करो. हाँ. और उन वैल्यूज को फिर किस में डाल दो? T में. लॉग में. हाँ log में. आई बात समझ? हाँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. x किस इंटरवल में है? X 1 to 2. फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? वो तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद है? हाँ. याद है तो बहुत अच्छा रहेगा. याद हो जाना चाहिए. 0 1 ऐसे आ रहा था, समझ रहे हो ना? हाँ. तो 1 to 2 में क्या रेंज दिख रहा है बताओ? 1 0 to 1. y वैल्यूज बताओ. y वैल्यूज 1 to 2 इंटरवल में y वैल्यूज बताओ. 0 to 1. 0 to 1. ब्रैकेट 1 पे ओपन. कितना ऐड करोगे? Plus 1. t पता चल गया आपको किस इंटरवल में आ रहा है. 1 to 2. अब ग्राफ बनाओ किसका? T square Minus t plus 2. बनाओ, स्टार्ट करो. 1 to 2 में रेंज बताओ. मिनिमम वैल्यू मिलेगा 1/2 पे. कितना मिलेगा? माइनस डी अपॉन 4. कितना आ रहा है? फिर 7/4. और इसको किस इंटरवल में चेक करोगे? 1 to 2. मिनिमा का कोई यूज हुआ है यहाँ पे? नहीं. 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2. और 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 4. 4 आ रहा है क्या? हाँ. सही है. 4 minus 2. और ये अब किस में आने वाला है? ln लॉ का ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या होता है? इंक्रीजिंग. 2 to 4 सारे पॉजिटिव नंबर है, हाँ. मतलब ये सबको यूज करेगा. मिनिमम कितना आ गया?
ln 2 से आ गया ln 4 to ln 4 4। कोई डाउट? नहीं सर। टफ जैसा कुछ है इसमें? नहीं। नहीं सर। दिखाया था आप लोगों को? ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेना इसको अपने आप से, यार, है ना? हाँ सर। हाँ सर। नोट करना है क्या बाकी? नहीं सब कर लेते हैं। नेक्स्ट बताओ। B9। B9 B7 में कोई डाउट? नहीं सर कर लिया हूँ। B8 में कोई डाउट? नहीं। वही था जो बताया था अभी, B8। हाँ जैसे आपको फाइंड करना है डोमेन ऑफ FOG, हाँ यानी आप कुछ भी रख सकते हो, दो वैल्यू नहीं रख सकते। एक तो जहाँ पे गेस्ट नॉट डिफाइन है 0 पर, हाँ। और एक जहाँ पे x - 2 अपॉन x कितना हो जाएगा? -1। हाँ माइनस। वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। B9 पे आता है fx is equal to this, then define FOF and define FO कितने टाइम्स? n टाइम्स। x belongs to q, q का मतलब रैशनल नंबर से। और उसमें से भी क्या हटा दिया उसने? 0। 0। देखो 0 इसलिए हटाया है ना, एक्चुअली तुम एक चीज समझो, जब तुम यहाँ पे रैशनल नंबर रखोगे ना, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इरेशनल आएगी। इन 0 पे क्या आ जाएगा? रैशनल। हाँ, इसलिए उसने 0 को हटाने का ट्राई किया वहां से। और यहाँ पे तुम अभी x रख रहे हो इरेशनल, तो 3 × √2 इरेशनल ही होता है ना? हाँ। ये हमेशा इरेशनल रहेगा। ओके ठीक, डिफाइन करना है क्या आपको? स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट? हाँ। वही करो, एक बार और लिख लो, समझ गए? ये इधर रखोगे, फिर यहाँ पे रखोगे। एक सेकेंड, फिर ये इधर रखोगे और फिर ये इसमें रखोगे। स्टार्ट करें? हाँ। A B C और D। हालांकि दिमाग से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन नहीं करोगे तो भी चलता है। FOF A बताओ भाई। √2 और x की जगह पे क्या रखना है? √2x। तो 2 है। √2। गेस्ट कौन है? सॉरी, गेस्ट का क्या प्रॉब्लम है? x belongs to q - 0। होस्ट। होस्ट का प्रॉब्लम भी यही है, और ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? गेस्ट के ऊपर। यानी कि √2x शुड बी q - 0। अब देखो, तुम्हें थोड़ा सा सोच सकते हो तो सोच के भी कर लो इसको, इतना सब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें। आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग सोचो। देखो गेस्ट ये आ रहा, गेस्ट के लिए x कैसे नंबर्स हैं? रैशनल। यानी अभी जो गेस्ट आ रहा है वो हमेशा कैसा है? इरेशनल। एक बात समझ, जबकि होस्ट को कैसा नंबर चाहिए? रैशनल चाहिए। रेशनल। तो ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा क्या? नहीं। यानी ये तो आपका वैसे भी डिफाइन नहीं है। अंडरस्टूड? क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि ए के अकॉर्डिंग होस्ट को केवल रेशनल गेस्ट चाहिए, लेकिन गेस्ट अपनी प्रॉब्लम की वजह से कैसा है? इरेशनल है। नहीं आया समझ? बी पे आता है। बी में होस्ट को कैसे नंबर चाहिए? इरेशनल। और अभी जो गेस्ट आ रहा है वो भी कैसा है? इरेशनल है।
क्योंकि x रैशनल, तो रैशनल इंटू रूट टू इरेशनल होता है, इरेशनल ही है। हाँ, यानी b 100% डिफाइन है, फर्स्ट क्लास डिफाइन है b, एंड b विल बी 3 टाइम्स। टू एक्स आया समझ? हाँ, और गेस्ट क्या था बोलो? x बिलोंग्स टू रियल नंबर रैशनल नंबर माइनस 0। हाँ, और होस्ट है क्या? होस्ट की कंडीशन किस पे अप्लाई होगी? समझ गए? हाँ, तो इनका इंटरसेक्शन तो बेटा यही आ जाएगा ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो x तुम रैशनल नंबर पुट करोगे। हाँ कहने का मतलब है कि दिमाग नहीं लगाना, यही आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू q माइनस 0। नहीं आया समझ? सी के बारे में बताओ, क्या बोल सकते हो सी के बारे में? सिद्धरामेश बोलो, सी बताओ, सर सी भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक से बताओ। सी में होस्ट को क्या रिक्वायर्ड है कि गेस्ट क्या आना चाहिए? हाँ, इरेशनल ढंग से बताओ यार, रैशनल आना चाहिए ना। रैशनल नहीं चाहिए हाँ, और रैशनल ये 3x इरेशनल है। लेकिन ये क्या है अभी? इरेशनल। इरेशनल हाँ, हाँ, सी डिफाइन होगा क्या? नहीं, नहीं। डी में आती है ये डी। डी में होस्ट को क्या रिक्वायर्ड है कि जो गेस्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए? इरेशनल और और आगे तुम जब x यहाँ पे इरेशनल रखोगे तो 3 इंटू इरेशनल भी क्या होता है? इरेशनल फर्स्ट क्लास डिफाइंड है, हाँ, हाँ तो डी विल बी 3 टाइम्स। 3x हाँ, नहीं आया समझ? आगे। ठीक है, और इसका जो आएगा डोमेन वो यही आ जाएगा, x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। QC। तो इसका मतलब फाइनली FOF क्या आ गया? 3 रूट 3 रूट 3 है। रूट 2 यहाँ एक्स पे 9x 3 रूट 2x कब आ रहा है? 4x बिलोंग्स टू, रैशनल नंबर्स माइनस 0। और 9x कब आ रहा है? x इरेशनल। समझ गए? हाँ, तो ये आपका क्या डिफाइन हो गया? FO। एफ ऑफ एफ अब उसने बोला एन टाइम डिफाइन करने के लिए। चलो अब तुम लोग ही बताओ, अभी मेरे को डिफाइन करना है क्या? FO FO, एक बार F यहाँ पे लिख लो, समझ रहे हो? तो भाई स्टार्ट करो। ये डिफाइन होगा क्या? नहीं सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए क्या यहाँ पे रैशनल गेस्ट की रिक्वायर्ड है, जबकि यहाँ पे जो गेस्ट आने वाला है वो रैशनल है। हाँ, ठीक है, तो ए तो डिफाइन नहीं होगा, बी डिफाइन हो जाएगा क्या? हाँ सर डेफिनेटली डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि बी को जो गेस्ट चाहिए वो इरेशनल चाहिए, और ये यहाँ पे रैशनल में पुट करोगे तो इरेशनल ही है। क्या गया? 9 इंटू रूट 2 एक्स x बिलोंग्स टू q माइनस 0। c डिफाइन होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे जो गेस्ट आना चाहिए दैट शुड बी रैशनल, लेकिन तुम जब यहाँ पे इरेशनल नंबर पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? इरेशनल डी बताओ, डी डिफाइन होगा क्या? हाँ, डेफिनेटली। तो डी क्या आ गया? 9 इंटू 3x, x बिलोंग्स टू QC। अब इसमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे तुमने जब दो बार डिफाइन करा तो 3 रूट 2x था, दिख रहा है? एक बार में रूट 2x था, यानी कि मल्टीप्लाई 3 हुआ है। और जब FO कैलकुलेट किया तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? 9। अभी FO n टाइम्स करोगे तो 3n टाइम्स
नहीं 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 नहीं, ठीक से बताओ। देखो एक एफ लिखा हुआ था तो नहीं है 3, हाँ 2 करा है तो एक एफ 3 आ गया, 3 बार एफ है तो 3 की पावर 2 आ गया है, n बार में 3 की पावर कितना आएगा? -1 समझ गए? ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे 3 है, एक एफ 1 3, 2 एफ 3 स्क्वायर, 3 एफ 9 इंटू 3 27, तो एन एफ 3n x टू द पावर है। समझ QC गए? हाँ सर। एक बार अपने आप सॉल्व कर लेना, नहीं होता है तो मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 10 B10 सर 10 हम एक बार ट्राई कर लेंगे, कुछ नहीं है। अब तो कर लेना यार, अब तो कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ कर लेंगे। नेक्स्ट बताओ। लेवल 2 क्या बोल रहे हो? लेवल 2 सेक्शन डी। हाँ नेक्स्ट कौन सा बता रहे हो? सेक्शन बी पार्ट 2। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और भी किसी स्टूडेंट ने कुछ सॉल्व किया तो पूछ लो यार, डाउट है ना? सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर B2। क्वेश्चन नंबर B2 में है लेट f of x be a function whose domain is -5 से 7 and gx is mod of 2x plus 5, then domain of FOG। तो तुम खुद बताओ FOG का मतलब होस्ट कौन हो गया? f of x। यार सीरियसली तुम्हें बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है, ये मेरे को खुद को भी नहीं पता था कभी किस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं होस्ट और गेस्ट से। समझ रहे हो ना? कि तुम्हारी क्लास में मेरे को इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, उसका तुम्हें बहुत घटिया पैटर्न लगा हुआ है, क्या होस्ट क्या गेस्ट चल रहा है, लेकिन ये अच्छा मेथड था। तो यहाँ पे जो होस्ट है उसकी कंडीशन है -5 to 7 और वो 7, और ये कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई होगी? गेस्ट के ऊपर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ -2 आता है सर। हाँ, यानी मॉड ऑफ 2x plus 5 ये किस इंटरवल में आना चाहिए? -5 to 7। को चेक करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। नॉट पॉसिबल। चेक कर लो। यानी कि 2x plus 5 लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। -7 से 7, 5 माइनस करो तो ये हो गया 2, 5 माइनस करो हो गया 12, कितना डिवाइड करोगे? -6 to 1। आंसर है। नेक्स्ट बताओ। सर हाँ बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 का क्या? पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या डाउट है बोलो। ऊपर ही। हाँ बाकी लोग भी समझ लो यार, एटलीस्ट ये लोग डाउट पूछ रहे हैं उनको समझ लो आप लोग। हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मुझे लगता है सारे पूछने वाले हो तुम, ये है ना? पांच पढ़ाई के थे, एक ही बना उसमें से। अच्छा मुझे लगा कि सर 5 दिए थे आपने, बस 5 ही पूछने। फर्स्ट डोमेन ऑफ एफ, क्या अच्छे क्वेश्चन है सारे एक्चुअली। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, इसका क्या फाइंड करना है आपको? डोमेन ही फाइंड करना। सिंपल सी बात है, sin x प्लस cos x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके अलावा 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ये भी क्या होना चाहिए? तो क्या वैसा ही क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ये क्या होना चाहिए? यानी 1 2 6 कोई डाउट? किससे डिवाइड करोगे यहाँ पे?
√2। अभी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करता है ना, हाँ तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0। ये बन गया अभी साइन ऑफ साइन ए x plus pi by 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 x है 1 2 6 में ही चेक करना है, इसके अलावा चेक नहीं करना आपको, है ना। हाँ x प्लस पाई बाई 4 किस इंटरवल में आ जाएगा, 1 प्लस पाई pi by 4 x प्लस pi by 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना दो इसका ग्राफ। और ज्यादा चेक नहीं करना भाई, है ना, इतना ही चेक करना है जितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये अच्छा, ये हम लोगों ने वर्सेस एक्स में बना, इसको एक सेकंड के लिए मैं क्या पुट कर रहा हूँ, टी तो साइन टी मतलब बेसिकली टी पे बना रहे हैं हम लोग ग्राफ में, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ ओके, तो ये बताओ ये कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। ये ऑलमोस्ट कितना एंगल है, 1 का मतलब कितने डिग्री होता है, 57 पॉइंट समथिंग 57 में कितना ऐड करोगे, 55 45। हाँ तो 57 प्लस 45 कितना हो गया बताओ, 90 प्लस इसका पर्पस मेरा ये था ये चेक करना कि 1 प्लस 5/4 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। इसमें कोई डाउट है, नहीं ये ग्राफ ठीक है, 6 प्लस 5/4। अच्छा, ये कितना एंगल होता है, 2 पाई। 2 पाई हाँ 2 पाई का मतलब हो गया 6.28। 6.28 हाँ ठीक है, पाई/4 कितना होता है, 3.14/4 4 कितना आ गया, 0.7 समथिंग हो गया ये, हाँ तो यानी टोटल कितना हो गया, 6.7 समथिंग हो गया। आगे कहाँ लिखो इसको, यहाँ लिख दूं, हाँ 6 प्लस, pi by 4 एनी डाउट। नो यानी आपको इस नंबर से लेकर के इस नंबर तक का ग्राफ चेक करना है, इसके अलावा साइन टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सिस के, अब समझ गए। हाँ हाँ सपोज करो यहाँ पे 1 रहा होता तो यहाँ पे 1/√2 आता, तब मैं 1/√2 की एक लाइन बनाता, ड्रॉ करके अब वो वाला फिर प्रॉपर चेक करते कि वो लेफ्ट राइट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना है पाई, और ये एंगल कितना है, 2 पाई यानी कि t बिलोंग्स टू 1 plus pi by 4 पाई यूनियन 2 पाई से लेके कहाँ तक, 6 plus pi by 4 t क्या होता है, t क्या था, x plus pi by 4 माइनस कर दो पाई/4, तो ये हो गया 1 2 पाई माइनस पाई/4 कितना होता 6 है, pi by 4 2 पाई माइनस पाई/4 कितना होता है, 7 pi by 4 ये कितना आ गया 6। क्वेश्चन है यहाँ पे भी P2 Q पाई/4 और R पाई/4 2 S, तो क्लियरली P कितना आ गया 1, Q कितना आ गया 3 pi by 4 3 3 R कितना आ गया 7 S कितना आ गया, 6 फाइंड करना है P प्लस Q प्लस R प्लस, यस वही जैसे मैं एग्जाम में देता हूँ क्वेश्चन वही है, 1 प्लस 3 4 प्लस 7 11 प्लस 6 17 17। हाँ ठीक है, ओके। यार कुछ करा करो यार, तुम्हारे सारे पेपर मैं खुद बनाता हूँ, अपने हाथों से बनाता हूँ लिटरली। पहले कॉपी पे लिखता हूँ सारे क्वेश्चंस बना बना करके, और फिर देखो यहाँ पे टाइप करता हूँ, तुम लोग उसको ऐसे कर देते हो पेपर। तुम्हें दिख रहा है वर्ड फाइल भी है यहाँ पे, दिख रहा है, तो इसमें टाइप होता है पहले पेपर, टाइप करने के बाद में फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट होता है। ये माउस का सेल और खत्म हो गया। हाँ क्या बोल रहे हो, टाइप वगैरह कैसे करते हो, स्क्वायर वगैरह? हाँ इसके लिए तुम्हें ये सिंबल दिख रहा है सबसे नीचे सिग्मा का, हाँ
ये मैथ टाइप बोलते हैं इसको, ये सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। सर वो आप वन नोट यूज करते हो ना, उसमें भी एक सॉफ्टवेयर है वहाँ पे, ऐसा आप लिख के कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? जो आप वन नोट यूज कर रहे हो ना, वहाँ पे आप हाँ, कॉमनली लिख दोगे तो ऐसे वो टाइप करने आएगा। क्या होता है कहाँ पे? वन नोट। दिख रहा है तुम्हें सॉफ्टवेयर ये? हाँ अरे यार इसमें ये पायरेट क्या हो गया है? तो ये सब इधर टाइप होता है, कुछ भी टाइप करना है तो मैं एक्स स्क्वायर वगैरह। सर वो और एक इसी इजी मेथड है जो वन नोट भी यूज कर सकते हो आप। क्या है बताओ? वन नोट है मेरे पास, बताओ। वहाँ पे जाओ, आप जैसे वो लिखते हो ना उस डिजिटल हाँ। पैड पे, वो सब हाँ। ऐसे फॉन्ट में आ जाता है ऐसे। तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ स्क्वायर ऐसे फॉन्ट में आ जाता है। कहाँ पर आएगा देखो? ये ऊपर ऑप्शन है ना फाइल, उनमें चेक करो एक सेकंड। इंसर्ट कहाँ पे? इंसर्ट में, यहाँ पे हम्म, इंसर्ट है ना ड्राइंग के साइड में, इंसर्ट। इंसर्ट, हाँ इंसर्ट है। हाँ यहाँ पे देखो, आगे। सिंबल से देखो, और इक्वेशन हम्म, ये लास्ट वाला। हाँ आगे। हाँ आप इसमें इक्वेशंस वगैरह लिख सकते हो ऐसे नोटपैड पे, और वो टाइप्ड हो जाता है। अरे कहाँ लिख सकते हैं? कहाँ लिख सकते हैं? आप एक बार वो इंसर्ट निकालिए। इंसर्ट ही किया था ना अभी तो। सर पहले आप एक कुछ तो लिख दीजिए स्टार्टिंग में से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कुछ लिख भी। दो यहाँ पे? हाँ लिख दो, आगे बता, आगे बताओ। और यहाँ पे इंसर्ट पे आइए। ठीक है, आगे बताओ। सर सेलेक्ट कर दो ये। ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, आगे बताओ। हाँ अभी इंसर्ट पे जाओ। कहाँ पे इंसर्ट करूँ तो? इंसर्ट ऑप्शन है ना वहाँ पे। या ऐसे ऐसे? नहीं नहीं नहीं, उसे वहाँ पे रख दो और सेलेक्ट करके इंसर्ट पे। नहीं होता यार, ऐसे ऐसे नहीं थोड़ी हो जाएगा वो होता है, वो हमने देखा था, मतलब शंतनु सर ने सब ऐसे यूज करते हैं ना, तो उनने कर दिया था ऐसे। नहीं, वो एक्चुअली अलग चीज है। वो ये तो तुम ये बता रहे हो कि यहाँ पे जब करते हो ना, वर्ड का अपना भी क्या सॉफ्टवेयर होता है, जैसे इक्वेशंस वगैरह टाइप हो जाती हैं आपकी, तो फिर वो वर्ड फाइल में वैसे ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे हैंड से लिख के। हाँ हैंड से लिख के होता है सर, सच्ची में बिलीव करो, हमने खुद देखा है आंखों से। चलो शंतनु मेरे सर को से सीख आप के, चाहिए तो एक बार पूछ लो। मेरे को सीख के बताना, ठीक है? तो उससे तो काम काफी ज्यादा इजी हो कल जाएगा। पक्का बोलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ सर सेकंड। सेकंड, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज प्राइम नंबर, क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम। तो देखो x plus 1/2 greatest part upon x minus 1/2 greatest part, this should be प्राइम नंबर। प्राइम। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो जैसे यहाँ पे है +1/2, तो एक काम कर रहा हूं मैं, इसमें मैंने 1/2 ऐड किया, 1/2 ही क्या कर दिया, माइनस। तो ये -1/2 -1/2 कितना हो गया? -1। हाँ और -1 क्या होगा? बाहर आ जाएगा, समझ गए? इंटीजर बाहर आ जाता है ना। हाँ हाँ और ये क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये दो नंबर है, ये इंटीजर है बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट, और यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है? -1 ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि डिनोमिनेटर जस्ट 1 कम हो और वो ओवरऑल प्राइम नंबर निकल के आ जाए? 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होता, या तो 2/1 पॉसिबल है। 3/2 प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं
नहीं होता ना, प्राइम नंबर तो इंटीजर ही होते हैं। नहीं हाँ सर 2/1 पॉसिबल है, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं सर हाँ, और क्या पॉसिबल है बताओ? तुम इसको 1 करते हो तो ये तुम्हें 0 करना पड़ेगा, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। इसको -1 करते हो तो ये कितना हो जाएगा अपने आप? -2 -2 ये भी नहीं होगा। नहीं होगा। -2 करते हो तो ये अपने आप कितना हो गया? -3 होता है ये भी नहीं। हाँ, मतलब 2/3 हो गया। इसका मतलब और हाँ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है इसके अलावा। नहीं, एक ही है। यानी x + 1/2 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होना चाहिए? 2। यानी x + 1/2 किस इंटरवल में आएगा? 2 to 3। यानी x किस इंटरवल में आएगा? 3/2 to 5/2 ये इसका आंसर हो गया। देखो भाई वैसे ही आ रहा है ना, x1 to x2। क्वेश्चन है 2 times x1 square plus x2 square so x1 square कितना आ गया? 9/4। x2 square कितना आ गया? 25/4। तो ये हो गया 4 और ये कितना हो गया? 34। समझ गए? यानी कितना आंसर आ गया दोबारा से? 17। सर हाँ बोलो। ये वाला जो आपने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था ना, वो और एक बार कर दो ना। अरे देखो यार, अभी क्या है, +1/2 है, -1/2 है, इसमें बहुत टेंशन हो जाएगा। इससे अच्छा मैंने यहाँ पे क्या करा, +1/2 करा और -1/2 कर दिया। हाँ +1/2 -1/2 -1/2 -1 होता है। -1 वो बाहर आ गया। हाँ इंटीजर पार्ट में से इंटीजर को आप बाहर ले सकते हो। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट में तो इंटीजर हट जाते हैं और इंटीजर पार्ट में से इंटीजर बाहर आ जाते हैं। समझ गए? हाँ। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, एक बार ट्राई करो अपने आप से ये सब एक बार, है ना। 4 क्वेश्चन अभी छोड़ दो, चलता है, क्योंकि इसमें क्या टाइम पीरियड का कंसेप्ट आएगा, वो बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 में कैसा कंसेप्ट आएगा? टाइम पीरियड वो आएगा अभी, पीरियोडिक फंक्शंस आएंगे तब मैं बता दूंगा इसको क्लास में। हाँ ठीक है। हाँ सर हाँ बोलो। सर आप एक बार ये चेक करो, सच्ची में वो हो जाता है, आपका काम आसान हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? मतलब ये जो मेथड है ना, वो डिजिटल हाँ नहीं, तुमने काफी अच्छा बताया, मेरे को काफी एक्साइटमेंट हो रहा है उसके लिए। मैं चेक करके देखता हूँ एक बार अपने आप से। तुम भी एक बार शांतनु सर किससे सीखो, मेरे को कल बताओ, है ना। हाँ अभी जाके पूछता हूँ। हाँ हाँ अभी सर जाके पूछो। हाँ गलती से गए थे अच्छा है ना यार, मतलब हाथ से लिख के ही तुम्हारा डायरेक्ट पेपर बन जाएगा, तो फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना मेरे को। सर आप एक बार हमारे सामने ट्राई कर दो ना, ऑप्शन सब। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम बताओ क्या करूँ। चलो मैं करता हूँ, क्या पहले करूँ? कुछ तो लिख दो ऐसे, मतलब इक्वेशन वगैरह लिख दो ऐसे। चलो लिख दिया, आगे बताओ। और साफ राइटिंग में लिख देता हूँ, रुको। सर ठीक है, आगे बताओ। हाँ बोलो। पहले होम पे जाओ। होम पे आ गया। हाँ होम पे ये ऑप्शन नहीं दिखे। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट। इंसर्ट में चला गया, आगे बताओ। हाँ रुको एक सेकंड। कहाँ पे जाऊंगी? सर ड्रॉ 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 बोल के ऑप्शन होगा। ऐसा तो नहीं है इंसर्ट न्यू इक्वेशन? सर पता है ऐसा, मतलब एक बॉक्स आ जाता है, उसमें आप लिखोगे ना तो वो इक्वेशन टाइप हो जाता है, वहां पे ऐसे बॉक्स आता है। अच्छा, हाँ यहाँ पे है देखो। सर वो ड्रॉ पे जाओ। कहाँ पे ड्रॉ में जाऊँ? हाँ यहाँ पे देखो। इनटू मैथ इनटू टेक्स्ट। हाँ इनटू मैथ इनटू मैक्स करो। इनटू मैक्स। अच्छा ये। हाँ यहाँ पे लिखो। अच्छा, ये बोल रहे हो क्या? हाँ अभी लिखो। ठीक है, आगे ये इंसर्ट। देखो आ गया। अरे हाँ यार, आ तो गया, सही है। अरे यार सही है, ये तो भाई मस्त है। हाँ देखो ऑटोमेटिक को थोड़ा ये हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा और ठीक से लिखना पड़ेगा। परफेक्ट। अरे वाह यार, मस्त है ये तो। हाँ सर हाँ सर हाँ सर अरे वाह, सही है भाई।
आप ये सारा कॉपी करके पेस्ट कर देख सकते हो एक साथ। अरे वाह यार, शानदार चीज है ये तो। आप अगर आपको ऐसे लेटर्स वगैरह लिखना है ना, ऐसा राइट द फॉलोइंग, फाइंड द हाँ हाँ वैल्यू ऑफ हाँ एक्स, वो उसके लिए अलग सा ऑप्शन है। यहाँ पे नहीं बनेगा ये यहाँ पे नहीं अच्छा, बनेगा। उसके लिए क्या ऑप्शन है बताओ एक बार मेरे को, बताओ। उसके साइड में ही है। ड्रॉ के Into text. यहाँ पे कहाँ पे आएंगे टू टेस्ट? आना चाहिए। ये चल रहा है शायद, मुझे लगता है। हाँ, आपको अभी ये सेलेक्ट करके वहाँ पे हाँ, into text. हाँ, राइट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बार बार करना पड़ेगा क्या इसको? हाँ, ड्रॉ। अच्छा ओके, हो गया। राइट द फॉलोइंग। सही है यार, ये तो बहुत शानदार तरीका है। ठीक है, हाँ, मस्त है भाई। अच्छा है, तो टाइप वाइप करने का कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है फिर तो, हाँ, पूरा ही बना सकते हो पेपर। वेरी गुड। बहुत सारा काम बच जाएगा इसका। चलो थैंक यू। बाय सर। ठीक है, बाय सर। सर बाय सर। नेक्स्ट टाइम पे बाय इसी से बनाता हूँ पूरा पेपर इस पर। ठीक है, ठीक है सर। ओके बाय बाय। बाय। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।